वालेकुम। तो कल हमने टाइटल पेज देख लिया था। तो अब दूसरे पेज की तरफ जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। सेकंड क्या हो गया? हाँ, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो हम नेक्स्ट पेजेस पे चलते जाएंगे। कंट्रोल पेज डाउन, अजम्पशन की शीट आ गई, सिनेरियोस, ये सब कल हमने बनाना सीख लिया था। सही है। तो सिनेरियोस हमने कल बनाना सीख लिया था। बातें हम शेड्यूल्स पे। तो अभी जो हमारा कंसर्न है ना, तो मेरे हिसाब से एक रेवेन्यू शेड्यूल आएगा, एक कॉस्ट शेड्यूल आएगा और एक प्रोडक्शन शेड्यूल आएगा। तो ये कैसे बनेंगे, ये हम देख लेते हैं। देखो, रेवेन्यू शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है, रेवेन्यू निकलता कैसे। रेवेन्यू निकलता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। तो ये दो चीजों से हमारा रेवेन्यू निकलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो लोकल सेल्स थी, उसका जो मिलियन टन्स थे, उसकी क्वांटिटी निकाल ली 2020 से लेके 2024 तक। ये क्वांटिटी मुझे कहाँ से मिली? ये मुझे मेरी इनकम स्टेटमेंट से मिली, या जो भी रेलेवेंट सोर्सेज है वहां से मुझे मिली कि भाई 20 से लेके 24 तक लोकल क्वांटिटी इतनी सेल हुई। और इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट क्वांटिटी भी आ गई। ये हार्ड कोटेड नंबर्स है, ये हमने कहीं से नंबर्स उठाए हुए हैं। हो सकता है एनुअल रिपोर्ट से उठाया हो या प्रोवाइडेड डेटा जो होता है उससे हमने उठाया। अब इसको सम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो इसको हमने सम कर दिया, सम का फॉर्मूला लगा के इसको हमने सम कर दिया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से इसको कंट्रोल आर कर दिया, तो ये आगे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया और ड्रैग डाउन हो गया। तो ये क्या है? हमारी टोटल सेल यूनिट। यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। ये जो यूनिट्स हमारे पास हैं, ये टोटल इंडस्ट्री के सेल यूनिट्स हैं। सही है। तो ये इंडस्ट्री का डेटा हमारे पास आ गया। तो हमारी कंपनी के ये डेटा है, लोकल सेल्स के ये यूनिट्स हैं, और इसके नीचे वाले एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं। और ये टोटल सेल यूनिट्स आ गए हमारे पास। अब इंडस्ट्री के डिस्पैचेस या इंडस्ट्री की क्वांटिटी आ गई, लोकल वर्सेस एक्सपोर्ट के, और हमारी कंपनी के भी आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ रेशियोज निकाले हुए हैं, लोकल सेल्स एज अ टोटल सेल्स। तो ये जो रेशियोज है ना, ये बेसिकली इंडस्ट्री के रेशियो। अच्छा, फोर टू। ये देखो, लोकल सेल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल इंडस्ट्री यूनिट्स। तो इससे करा हमारे पास 84% आ गए। और इसी चीज को कंट्रोल आर कर दिया, तो ये चीज ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है, ड्रैग एंड राइट हो जाती है। इसी तरीके से ये भी निकाल लेंगे, एक्सपोर्ट के यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो ये रेशियोज बेसिकली हमारे पास आ गए। ये हम रेशियोज क्यों निकाल रहे हैं? ये हमें आगे असम्पशंस ड्राइव करने में हेल्प करेगा। और ये कंपनी का डाटा हमने निकाल लिया था। अब हमें निकालना है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किसका? मार्केट शेयर इंडस्ट्री का। अब जैसे मेरी कंपनी जैसे लकी सीमेंट है, तो उसका लोकल सेल्स में कितना मार्केट शेयर है वो कैसे निकालूंगा? मेरे कंपनी के जो लोकल सेलिंग यूनिट्स हैं, जैसे 5463 है ये वाला, डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री का लोकल सेल यूनिट्स। तो इससे जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास 14% आ गया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट सेल करेंगे कि जो कंपनी यानी लकी सीमेंट के जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट यूनिट्स। तो इस तरीके से आ जाएगा। और टोटल मार्केट शेयर कैसे निकालेंगे? जो टोटल यूनिट लकी सीमेंट ने सेल किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा।
अब जो भी हमने 2020 में वैल्यूज निकाली है ना, उसको कंट्रोल राइट एरो कर देंगे जहां तक हमें इसको ड्रैग करना है, और कंट्रोल आर कर देंगे, तो ये सारा हमारे पास हार्ड कोटेड नंबर्स में आ जाएगा। यहां तक तो हमने काम कर लिया। सही है। यहां तक हमने काम कर लिया। और ये जो बाकी चीजें हैं ना, लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, ग्रॉस सेल्स, माइनस ये जो चीजें हैं, ये जो सारा डाटा है ना, ये सब हमने निकाला हुआ है इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है। ये सब हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला हुआ है, और इसकी मदद से लोकल प्राइस पर टन आ रहा है। इसमें हमने पर यूनिट या पर टन प्राइस कैसे निकाली, बेसिकली जो लोकल मैंने सेल्स की थी ना, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया। ये देखो, लोकल सेल्स की वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से आई थी 4996217 डिवाइडेड बाय 5463। इससे मेरे पास पर टन की कॉस्ट आ गई। सही। तो इसको मैंने कंट्रोल आर, राइट एरो करके आर कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। दोबारा करके देखते हैं। अब ये पूरा डायनामिक है ना, इस तरीके से कर लिया। अब केजी के टर्म्स में प्राइस को निकालने के लिए क्या किया, कि जो हमारी ये प्राइस आई थी ना, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया। सही है। तो पर केजी हमारे पास आ गया, एक टन में आई गेस 1000 केजी होते हैं। इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। और एक बैग में सीमेंट के 50 किलो होते हैं, इसीलिए हमने 50 किलो से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 केजी इंटू, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। कंट्रोल आर कर देंगे। और ये भी इसी तरीके से किया, एक्सपोर्ट सेल डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट क्वांटिटी। तो एक्सपोर्ट के टर्म्स में पर बैग की क्या प्राइस आई, और एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमारे पास पर डॉलर एक टन का रेट आ गया। और इस तरीके से सब कर लिया। अभी मैंने फोरकास्ट कुछ भी नहीं किया, अभी जो मेरे पास एक्चुअल डेटा गिवन है, मैं उसी पे ही काम कर रहा है। तो ये हो गया। ये जो रेशोज है ना, ये हमने खुद कैलकुलेट किए हैं। ये क्यों कैलकुलेट किए हैं, ताकि जब हम फोरकास्ट करेंगे तो ये हमें काम आएंगी। तो ये देखो, ग्रॉस सेल टू सेल्स एंड एफडी का रेशो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेशो, C27 डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स। मतलब ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो ग्रॉस सेल का कितना परसेंटेज है, C28 डिवाइडेड बाय C26। सेम चीज है। तो अब हमारा जो काम था ना, 2020 से लेके 2024, ये सारे काम मैंने पहले कर लिए। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब मुझे नेक्स्ट चीज ये करनी है कि बेसिकली असम्पशंस की शीट पे जाना है, कंट्रोल पेज अप। ये जो नंबर्स है ना, लोकल सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, लोकल सेल्स कितना परसेंटेज है, मार्केट शेयर है, इन सबको मैं हार्ड कोड कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फिर इनको फोरकास्ट करूंगा। ये ये रहा। इस तरीके से हम सारा काम वो कर लेंगे। ये सारे जो भी हैं, लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, इनसे अभी हम assumptions पे गए। तो यहाँ से लेके यहाँ के लोकल सेल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स,
तो 5 साल का मैंने देखा, पहले साल में 84, दूसरे में 84, तीसरे में 90, 90। तो ये मतलब मोर और लेस सेम ही रह रहा है। तो हमने देखा कि इसको हमें ना वो करना चाहिए, मूविंग एवरेज करना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो हम मूविंग एवरेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने लोकल सेल्स का परसेंटेज में, एक्सपोर्ट सेल्स के परसेंटेज में मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है। तो अगर मैं एक साइड करके दिखा दूं, एवरेज, प्रेस टैब, तो ये एवरेज आ गया। अब कंट्रोल आर कर दूंगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज हमने कैलकुलेट करे हुए हैं। और ये वाला जो 1% है ना, कि एक्सपोर्ट प्राइस पर टन 1% से इंक्रीज करेगी, या हमेशा 1% का चेंज आएगा, वो क्यों रखा है? कि हमने मैक्सिमम इतना एक्सपेक्ट किया है कि अगर डॉलर 300 का है, तो मैक्सिमम वो 30 रुपए के ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा ना अप हो सकता है, ना ज्यादा डाउन हो सकता है। ऑन एवरेज एक साल डॉलर में 10 रुपए का, 15 रुपए का ये चेंज आता है। टू बी द सेफ साइड हमने 1% इसको अज्यूम किया हो। अब यहाँ पे सब मूविंग एवरेज किया हुआ है, और ये हार्ड कोडेड नंबर्स हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू कोई भी रीजन 1% हमने अज्यूम किया हुआ। अब यहाँ से हमें लिंक करना है। शेड्यूल्स में गए, हाँ मतलब हम अजम्पशंस में थे ना, शेड्यूल्स में गए, यहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया। ये लोकल सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ, ये हमने वहां से लिंक किया। दोबारा मैं लिंक कर देता हूँ। अजम्पशंस में गया, लोकल सेल्स का परसेंटेज ये रहा। हो गया। कंट्रोल आर कर दूंगा तो वापस ही आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सपोर्ट सेल भी हमने लिंक की हुई है, जो हमने पीछे निकाला हुआ था। और इसको सम करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। और ये जो लोकल सेल्स है ना, ये हमने किस पे अज्यूम की हुई है? ये हमने अज्यूम की हुई है आई गेस जीडीपी ग्रोथ से। H6 है ना? H6, हाँ, जीडीपी ग्रोथ से लिंक की हुई है। तो शेड्यूल्स में गए, ये जो नंबर्स है ना, जीडीपी ग्रोथ से लिंक है। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। हम assumptions में गए, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल आर किया। तो मतलब लोकल सेल्स की जो ग्रोथ है वो जीडीपी से की हुई है। तो इसका फॉर्मूला देखो, G7 यानी लोकल सेल्स लास्ट ईयर की मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट करेंगे, तो हमारे पास करंट ईयर की लोकल डिस्पैचेस आ जाएंगे। और इसको कंट्रोल आर करेंगे तो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा। सही है। और ये वाले जो नंबर्स है ना, लोकल सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ। इसकी मदद से हम ये वापस ये कर लेंगे। इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ये शीट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप बेसिकली वो करोगे, इसको फॉर्मूलाज वगैरह देख लोगे तो वो इजीली हो जाएगा। अब ये मैंने मूविंग एवरेज से कैलकुलेट किया हुआ था, इसको मैंने यहाँ से लिंक कर दिया, इक्वल दबा के। और अजम्पशन की शीट पे गया तो इस पे यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया और कंट्रोल आर कर दिया। तो मतलब लोकल सेल्स मेरी 86% ऑफ टोटल सेल्स। अब मेरे पास लोकल सेल तो आ गई मेरे पास। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं टोटल सेल भी निकाल सकता या एक्सपोर्ट सेल भी निकाल सकता। तो हमने इसको निकाला, लोकल सेल्स यानी H7 को डिवाइड किया 86% से। इसकी मदद से हमारे पास टोटल इंडस्ट्री के प्रिडिक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे।
और कंट्रोल आर कर दिया तो ये आ जाएगा। फिर एक्सपोर्ट निकालने के लिए टोटल माइनस एक्सपोर्टेड सेल्स कर देंगे तो हमारे पास इम्पोर्ट आ जाए। इस तरीके से हम यहाँ तक डेटा कंप्लीट कर चुके हैं। अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। सही, टोटल क्वांटिटी गिवन है। इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। मतलब 15% इंटू 45। हाँ, ये 15% इंटू लोकल इंडस्ट्री डिस्पैचेस। इस तरीके से आप यहाँ तक पूरा इजीली कर लोगे। पेपर में इतना बड़ा तो नहीं आएगा, वो 2 साल का या 3 साल का होगा। तो आप ये वाला काम तो कर लोगे। ऐसे ही है। सही हो गया। बाकी अब सेल्स कैसे निकलेगी लोकल्स। हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई है कंपनी की। ये वाली कंपनी की क्वांटिटी है। और प्राइस पर यूनिट भी हम निकाल चुके हैं। सही है। प्राइस पर यूनिट भी हम निकाल चुके हैं। ये रही प्राइस पर टन। क्वांटिटी को प्राइस पर टन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने लिंक किया है सीपीआई से। ये जो नंबर्स है ना, 5.1, 7.7, इसको हमने लिंक किया हुआ है सीपीआई से। हाँ, ये देखो ना, 5.1, 7 इसको हमने लाइव केस से लिंक किया हुआ है। ये देखो, लास्ट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस करंट ईयर या प्रिडिक्टेड ईयर का सीपीआई करेंगे तो हमारे पास उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आ जाएगी। फिर इसको कंट्रोल आर कर देंगे तो आ जाएगी। प्राइस पर टन भी आ गई, क्वांटिटी भी हमें पता है। तो इससे हम लोकल सेल्स नहीं निकाल सकते। इससे हम एक्सपोर्ट सेल नहीं निकाल सकते। एक्सपोर्ट सेल भी निकाल सकते हैं ना। हमने बोला कि 1% के चेंज से ये प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। ये रहा लास्ट ईयर प्राइस इंटू 1 प्लस 1% का चेंज और कंट्रोल आर कर देंगे। इस तरीके से कर देंगे। और ये सारे हमने इसके अजम्पशंस लिए हुए थे। फिर उसकी मूविंग एवरेज करके ये दोनों हमने कैलकुलेट किए। इस तरीके से हमें फिल करना है। ये एटलीस्ट एक दफा आपको बनाना पड़ेगा ताकि इजी से इजीली सॉल्व हो जाए। इस तरीके से आपने क्या किया, नेट सेल्स भी निकाल दी। इस तरीके से आप पहले सेल्स, एक्सपोर्ट और लोकल ग्रॉस सेल्स निकाल दोगे। उसके बाद ये जो प्रेडिक्शंस हैं इनको माइनस करके या इनको जैसे कैलकुलेट हमने किया, फिर इसकी मदद से हम नेट सेल्स निकाल लेंगे। जब नेट सेल्स एक्यूरेटली निकाल लेंगे तो हमारे पास ये जो रेवेन्यू शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है सेम ना बने। ये सीमेंट इंडस्ट्री का है, फर्टिलाइजर का भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल का भी हो सकता है। तो ये जो हम प्राइस निकाल रहे हैं ना, ऑन एवरेज यूनिट की निकाल रहे हैं। मतलब कंपनी अगर 10 प्रोडक्ट्स बना रही है, 5 बना रही है, 6 बना रही है, तो हम ये जो प्राइस पर केजी निकाल रहे हैं ना, ऑन एवरेज सारे प्रोडक्ट का मिला के 1 केजी की एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं। सही है। हो सकता है पेपर में एक्सचेंज रेट वाला ना दिया हो, सिर्फ लोकल सेल्स हो या एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी हो। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू स्केड्यूल बना सकते हो।